Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Student, as you know, we are dealing with chapter number 12, that is symmetrical optics, and today we are going to discuss the remaining numerical problems of chapter number 12. The numerical number 12.6 is: an image is produced by a concave mirror of a focal length 8.7 cm. एक इमेज प्रोड्यूस होगा कॉन्केव मिरर से जिसकी फोकल लेंथ 8.7 सेंटीमीटर है एंड ऑब्जेक्ट इज़ 13.2 सेंटीमीटर टॉल एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर टॉल है और उसका डिस्टेंस जो है मिरर से वो 19.3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। आप लोगों ने हाइट ऑफ इमेज और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पार्ट ए में, और पार्ट बी में फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस एज फॉर फ्रॉम द मिरर। स्टूडेंट, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 13.2 सेंटीमीटर है। पार्ट ए में हमने क्यू और एच आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, पार्ट बी में उसने कहा कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डबल कर दें यानी 19.3 सेंटीमीटर के बजाय 38.6 सेंटीमीटर कर दें तो तब हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी। सिंपली है, हमने यहाँ पर भी मिरर फॉर्मूला को यूज़ करना है। मिरर फॉर्मूला को रीअरेंज करने से हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1/q इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। स्टूडेंट, इसकी मदद से हम q की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला की मदद से हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू q/p। इसमें q की वैल्यू जो अभी हम फाइंड कर चुके होंगे उसमें पुट करके हम हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्मूले की मदद से आ जाएगी। और पार्ट बी में हमने जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग करनी है कि यहाँ पर p की वैल्यू को 19.3 की बजाय 38.6 सेंटीमीटर पुट करना है, और जैसे ही आप 19.3 सेंटीमीटर की बजाय 38.6 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो आपके पास हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी। और ये वो हाइट है जब आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया। स्टूडेंट्स, सेम ये पार्ट ए की तरह ही है, बस हमने p की वैल्यू को चेंज करना है। p की वैल्यू 19.3 के बजाय हमने 38.6 पुट की है। नाउ स्टूडेंट्स, मूव टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दैट इज़ 12.7। नबीला यूजेज अ कॉन्केव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। नबीला कॉन्केव मिरर को यूज़ करती है मेकअप को अप्लाई करने के लिए। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू है 38 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। पार्ट ए में हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया है 50 सेंटीमीटर। वेयर विल हर इमेज अपीयर। उसका इमेज कहाँ बनेगा। विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड। पार्ट सी में हमने ये बताना है कि क्या इमेज अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फाइंड आउट करनी है, दूसरे पार्ट में हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और तीसरे पार्ट में हमने इमेज की नेचर के बारे में बताना है कि इमेज अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। स्टूडेंट, फोकल लेंथ को मिरर फॉर्मूले के अलावा एक और फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, डेट इज़ f इज़ इक्वल टू r/2। r की वैल्यू पुट करने से हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू आएगी 19 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई। अब q की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन मिरर फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, डेट इज़ 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, 1/q इज़ इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। स्टूडेंट, इस फॉर्मूला की मदद से हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ की भी वैल्यू गिवन है और p की भी वैल्यू गिवन है, डेट इज़ 50 सेंटीमीटर। और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से हमारे पास q की वैल्यू आएगी जिससे हम लोग इमेज डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, पार्ट 3 में उसने आपसे पूछा कि इमेज अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। इमेज विल बी इन्वर्टेड, क्योंकि स्टूडेंट इससे बनने वाला इमेज रियल होता है, इसलिए इमेज इन्वर्टेड होगा। 12.8 is an object 4 cm high is placed at a distance of 12 cm। आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 12 cm और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 4 cm।
कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आपने Q और HI फाइंड आउट करना है। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अ इमेज, और आपने नेचर भी बतानी है इमेज की। स्टूडेंट अगेन हम मिरर फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और फॉर्मूला को रीअरेंज करने से हमारे पास इक्वेशन इस तरह बनेगी 1/Q इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/P। और हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करने के लिए अगेन मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसे रीअरेंज करने से हमारे पास HI इज इक्वल टू Q/P HO आ जाएगा। स्टूडेंट HI को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास गिवन मटेरियल रिक्वायर्ड है, Q की भी वैल्यू है, P की भी है और HO की भी है। स्टूडेंट एज वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट, सो द इमेज विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। स्टूडेंट इस इमेज की नेचर होगी रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। न्यूमेरिकल नंबर 12.9 इज एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आपके पास सामने फिगर में दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर हाई है और उसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर गिवन है। हमने पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज यानी Q और HI को फाइंड आउट करना है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। स्टूडेंट अगेन हम मिरर फॉर्मूला को यूज़ करेंगे 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q बाय रीअरेंज फॉर्मूला। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया। नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि हम लोग कॉन्केव लेंस को यूज़ कर रहे हैं और कॉन्केव लेंस से बनने वाला इमेज जो होता है वो वर्चुअल इमेज होता है। जैसा कि आप सामने फिगर में देख भी सकते हैं कि इस लेंस से बनने वाला इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है। नाउ स्टूडेंट्स पुट द वैल्यू ऑफ F एंड P इन दिस इक्वेशन। F और P की वैल्यू आपको गिवन है। F है 15 सेंटीमीटर, P है आपके पास 20 सेंटीमीटर। जैसे ही आप इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। हाइट ऑफ द इमेज उसने हमें कहा साइज़ ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द इमेज आपने फाइंड आउट करनी है। सेम मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। HI इज इक्वल टू Q/P HO। स्टूडेंट्स Q की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी कैलकुलेशन के बाद। P की वैल्यू भी आपको गिवन है, डेट इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और HO की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, डेट इज़ 10 सेंटीमीटर। जैसे ही तमाम वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आपके पास हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा कि स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। आपने इमेज की नेचर भी बतानी है। स्टूडेंट आप फिगर से भी बता सकते हैं कि इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट यानी सीधा है। ऑब्जेक्ट को भी आपने सीधा रखा और बनने वाला वर्चुअल इमेज भी आपको सीधा दिखाई दे रहा है। एंड डिमिनिश्ड और उसका साइज़ बहुत स्मॉल है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज़ लार्ज है जबकि इमेज का साइज़ स्मॉल है। स्टूडेंट ये सारी कैलकुलेशंस के बाद भी आप इसकी स्टेट को बता सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.10 इज आ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर टू बी यूज्ड फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में जस्ट फोकल लेंथ गिवन है, डेट इज़ 6 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट उसने कहा कि आपके पास जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो 3 times है हाइट ऑफ द इमेज के। और वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, और लेंस को कहाँ रखा जाएगा। जस्ट हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है और एक हिंट है कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो बराबर है 3 times हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। स्टूडेंट हमें मैग्नीफिकेशन फ़ॉर्मूला हमारे पास है, क्योंकि हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास P और Q की वैल्यू गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मैग्नीफिकेशन फ़ॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला आपके पास गिवन है, जस्ट HI की जगह 3HO पुट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 3P। स्टूडेंट अब हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है। अब हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डेट इज़ 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। यहाँ पर Q की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। क्यों नेगेटिव लेंगे? क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कह दिया कि वर्चुअल इमेज बनेगा। तमाम कैलकुलेशन के बाद आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। Now question number 12.11 is a ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree। आपके पास एक रे ऑफ लाइट है फ्रॉम एयर जो इंसिडेंट होती है ऑन लिक्विड सरफेस और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 35 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 गिवन हो
और आपने कैलकुलेट करना है क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। स्टूडेंट, आपको इस न्यूमेरिकल में दो चीज़ें गिवन हैं। नंबर 1 इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज़ 35 डिग्री, रिफ्रैक्टेड एंगल थीटा आर फाइंड आउट करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 1.25, और क्रिटिकल एंगल भी आपने फाइंड आउट करना है जिसे थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा, n इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट, साइन थीटा आर फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 27.31 डिग्री। स्टूडेंट, क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन थीटा सी इज़ इक्वल टू 1/n। स्टूडेंट, हमें क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करना है तो थीटा सी को सबसे पहले सेपरेट करेंगे, साइन दूसरी साइड पर जाकर साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास साइन इन्वर्स 1/m इक्वेशन बन जाएगी, और जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे 53.13 डिग्री हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। Now students, move toward the last numerical, that is 12.12. The power of a convex lens is 5 diopter. At what distance object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed? स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल सेम न्यूमेरिकल नंबर 12.10 की तरह है। वहाँ पर आपके पास हाइट ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, आपके पास पावर ऑफ लेंस है 5 डायोप्टर। आपने p की वैल्यू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, यानी p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और आपके पास गिवन में है hi इज़ इक्वल टू 2h0। स्टूडेंट्स, आपके पास एक फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस फाइंड आउट करने का, पावर इज़ इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ और फोकल लेंथ इज़ इक्वल टू 1/4 पावर। स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अगेन मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, hi/ho इज़ इक्वल टू q/p। स्टूडेंट्स, यहाँ पर hi की जगह 2ho पुट करेंगे और हमारे पास q की वैल्यू आएगी 2p। स्टूडेंट्स, अगेन मिरर फॉर्मूला में q की वैल्यू को पुट करेंगे, जैसे कि 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/2p। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट्स you got it. If you have any query related to today's numerical, you can ask me, and do practice all these numericals on your textbook at least 2 times, and take care. Allah Hafiz. Thank you very much.